गाजा जंगबंदी के लिए ज़बरदस्त पेशरफ्त कर रहे हैं। तवक्को है गाजा जंगबंदी से मुताल्लिक़ माहिदा जल्द होगा। अमरीकी सदर ट्रंप की वाइट हाउस में गुफ्तगू। कहा हमास उन चीज़ों से इत्तफाक कर रही है जो बहुत अहम हैं। तमाम ममालिक ने गजा अमन मंसूबे का खैर मकदम किया है। तुर्क सदर और उर्दन के शाह से बात हुई है। नेतन्याहू से नहीं कहा कि यरगमाली डील पर मनफी रवैये से बाज रहें। ये भी कहा कि तजारत और टैरिफ से 7 जंगें रोकी। पाकिस्तान और भारत की जंग भी रोकी। जंग में 7 तैयारे गिराए गए थे। हमास इसराइल और सालिसों के मिस्र के शहर शर्म अल शेख में मुज़ाकरात। हमास वफ़द की क़यादत सीनियर मुज़ाकरातकार खलील अहिया कर रहे हैं। अरब मीडिया के मुताबिक हमास ने 6 सरकर्दा फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई और बड़े पैमाने पर गजा में इमदाद की फराहमी समेत मुज़ाकरात में मुतअद्दिद शराइत रख दी। पाक भारत तनाज़े में मलाइशिया ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। ख़ित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक भारत अमन लाज़मी करार दे दिया। दौरा मलाइशिया पर आए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मलाइशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा कि पाक भारत अमन ख़ित्ते के लिए अहम है। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए मुश्तरका कोशिशें ज़रूरी हैं। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। मलाइशियन वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि पाकिस्तान और मलाइशिया तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद सदर ट्रंप के गजा में अमन के लिए बेसनिकाती प्लान को सराहते हैं ताकि इसराइल की क़त्ल गारत गिरी को रोका जा सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि खुशी है कि तकरीबन तमाम अहम आलमी मामलात पर हमारा मौक़िफ़ एक है। पाकिस्तान से $20 करोड़ मालियत हलाल गोश्त की बरामद के फ़ैसले का खैर मकदम करते हैं। शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इक़बाल के मशहूर ज़माना अशार पढ़े तो अनवर इब्राहिम ने भी उर्दू ज़बान में चंद जुमले अदा किए। पाकिस्तान और मलाइशिया के दरमियान सयाहत में फ़रोग़ गेम चेंजर साबित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक मलाइशिया बिजनेस फोरम से खिताब। कहा मलाइशिया से हम बहुत कुछ इम्पोर्ट कर रहे हैं। माशी इस्तेहकाम के लिए IMF प्रोग्राम इंतहाई अहम है। मलाइशिया की लीडरशिप ने चंद सालों में जो इक़दामात किए वो किसी मोजज़े से कम नहीं। हुकूमत का काम कारोबार के लिए साजगार माहौल फराहम करना है, कारोबार करना नहीं। हमारी मुश्तरका काविशों से तिजारत की नई राहें हमवार होंगी। मलाइशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का पाकिस्तान के साथ तिजारती ताल्लुकात को बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। कहा आसियान के प्लेटफॉर्म के तहत माशी तरक्की हासिल की जा सकती है। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के वसी मौक़े मौजूद हैं। तिजारत के फ़रोग़ से ही ख़ित्ता माशी आज़ादी हासिल कर सकता है। हमें कारोबारी इदारों के दरमियान रवाबित और ताउन की हौसला अफजाई करना होगी। मलाइशिया के हज़ारों तलबा पाकिस्तान में ज़ेर तालीम हैं। सूबे खुद अपने पैसों से सैलाब मुतासरीन की बहाली का काम करें। IMF ने विफाक को सैलाब मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए पैसे देने से रोक दिया। सैलाब नुकसानात पर हुकूमत का IMF को नई ब्रीफिंग देने का फैसला। वज़ीर आज़म ऑफिस भी IMF की अगली किस्त के इजरा के लिए मुतहर्रिक। IMF मुतालबात पर अमल दरामद रिपोर्ट वजारत ख़जाना और आलमी इदारे को देने की हिदायत। कहा जो मुतालबात पूरे ना हो सके उनकी वजूहात भी बताई जाए। कराची के ताजिरों को फिर गोलियों में लिपटी भत्ते की पर्चियाँ मिलने लगी। भत्ते के लिए ईरानी और इमाराती फ़ोन सिम्स के इस्तेमाल का इंकशाफ। कारोबारी बरादरी में खौफ व हिरास। कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासिर होने लगीं। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का ताजिर बरादरी को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और दफातर, दुकानों और फैक्ट्रीज़ पर CCTV कैमरे लगाने का मशवरा। कराची के बिल्डर के मुताबिक पिछले 2 माह में 5 बिल्डर्स को भत्तों की कॉल मौसूल हुई। करोड़ों रुपए भत्ता मांगा गया। कॉल दुबई और ईरान के नंबर से की गई। एक बिल्डर के दफ्तर पर फायरिंग भी की गई, ताहम बिल्डर ने वाक़या रिपोर्ट नहीं किया। कराची चैम्बर ने लॉ एंड ऑर्डर को परेशान कुन करार दे दिया। अफगानिस्तान के मामले पर 4 इलाकाई ममालिक का मॉस्को में खुसूसी इजलास। रूस, चीन, ईरान और पाकिस्तान के नुमाइंदगान ने शिरकत की। रूसी सदर के खुसूसी नुमाइंदे बराए अफगानिस्तान ने रूसी वफ्द की नुमाइंदगी की। रूसी वजारत ख़ारजा के मुताबिक इजलास में 7वें मॉस्को फॉर्मेट मुशावरत इजलास के एजेंडे और हतमी दस्तावेज़ पर गौर किया गया। इजलास का मकसद अफगानिस्तान के हवाले से इलाकाई इत्तफ़ाक़ राय को मज़ीद मजबूत बनाना था। शुरका ने अफगानिस्तान में अमन, इस्तेहकाम और इलाकाई ताउन के फ़रोग़ के अज़्म का अदा किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली कासिम गिलानी ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब ने पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ सख्त बातें की। आपने हमारी लीडरशिप के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, नफरत अंगेज़ बयानात दिए। पंजाब हुकूमत और वज़रा ने कई रेड लाइन्स क्रॉस की। आसिफा भुट्टो जरदारी पर इल्ज़ामात लगाए गए। ये बातें इत्तेहादी नहीं करते। पीपल्स पार्टी अपना रद्द अमल देने का हक रखती है।
अली कासिम गिलानी का कहना था कि हम अपनी तस्दीक तो बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन अपनी लीडरशिप के बारे में कुछ नहीं सुनेंगे। ये फैसला लीडरशिप करेगी कि हमें हुकूमती बेंचेस पर बैठना है या अपोजिशन बेंचेस पर। पंजाब काबीना ने सैलाब मुतासरीन को 17 अक्टूबर से इमदादी रकूम के चेक तकसीम करने की मंजूरी दे दी। सैलाब मुतासरीन के लिए हतमी इमदादी पैकेज की भी मंजूरी। 2855 देहात में आबियाना और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स माफ़ करने का फैसला। सैलाब के दौरान शानदार खिदमात पर सिविल डिफेंस रजाकारों की तनख्वाहों में 15,000 रुपये इजाफे का ऐलान। पंजाब के खिलाफ झूठ फैलाने के ट्रेंड की मजम्मत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, जिस तरह दूसरे सूबों के लिए हम दिल और वसाइल के दरवाजे खुले रखते हैं, इसी तरह दूसरों से भी तवक्को रखते हैं। सिंध काबीना ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी की हिदायत पर सूबे के सरकारी मुलाजमीन की पेंशन और बकाया जात से मुताल्लिक कटौती और अदायगियों में तब्दीली से मुताल्लिक नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी। चीफ सेक्रेटरी सिंध की सरबराही में कायम कमेटी बेनेवलेंट फंड से मुताल्लिक मुलाजमीन की शराकत, अदायगी के फार्मूले, फ़वाइद के ढांचे और कानूनी तरमीम से मुताल्लिक तफसीली सिफारिशात तैयार करेगी। सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस ने मुतालबा किया था कि सरकारी मुलाजमीन के लिए बेनेवलेंट फ़ंड की अदायगी बलूचिस्तान हुकूमत की तर्ज पर रिटायरमेंट के वक्त की जाए और बेनेवलेंट फ़ंड के फ़वाइद को सिर्फ वफ़ात या माजूरी की सूरत तक महदूद ना रखा जाए। सिंध काबीना का सूबे में आटे की कीमतों में इस्तेहकाम रखने का फैसला। गंदम इजरा पॉलिसी की मंजूरी दे दी। सूबाई महकमा खुराक को मरहलावार गंदम देने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि 12 लाख मेट्रिक टन गंदम फ्लावर मिल्स और चक्कियों को जारी की जाएगी। गंदम की 100 किलो की बोरी 9,500 रुपये के नर्ख पर फराहम की जाएगी। मेरी जान को अगर कोई भी खतरा होता है तो जो मुझे इतला मिली है, जो इधर एक गैर जमहूरी बंदा लाके इस निज़ाम में हुकूमत के सर पे बिठाया हुआ है, जिसका नाम मोहसिन नकवी है। अगर मुझे, मेरे वालिद को या मेरे ख़ानदान को कोई भी नुकसान पहुंचता है तो ये हरकत मोहसिन नकवी की है। सरबरा ANP एमल वली खान लाल कपड़ों में मलबूस पार्टी गार्ड्स की हिफाजत में पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अगर उन्हें या उनके खानदान में से किसी को कुछ हुआ तो जिम्मेदार वफाकी वज़ीर दाखिला होंगे। इसी दौरान मेयर मर्दान हिमायत मारियार की अपील पर ANP के मुसल्लह कारकुन उनकी हिफाजत के लिए आबाई इलाके में जमा हो गए। मेयर मर्दान ने कहा, रियासत सिक्योरिटी नहीं देगी तो कारकुन खुद अपने लीडर की हिफाजत करेंगे। तर्जुमान ANP के मुताबिक IGKP और DIG मर्दान ने एमल वली खान को सिक्योरिटी देने की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत नज़रअंदाज कर दी। 8 अहलकार वली बाग पर फोटोशूट करा के वापस चले गए। एमल वली को सिक्योरिटी अब तक नहीं दी गई। वज़ीर आला के तर्जुमान के मुताबिक एमल वली खान की सिक्योरिटी के लिए 12 अहलकार तैनात किए गए हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि अली अमीन गड्डापुर उस वक्त तक वज़ीर आला रहेंगे जब तक उनको बानी का एतमाद हासिल है। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अल्लाह करे हमें तोशाखाना केस में आला अदलिया के पास ना जाना पड़े। हालात बेहतर होने चाहिए, अब बहुत हो गया। कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे कशीदगी में इजाफा हो। कशीदगी को कम और ख़त्म करने के इक़दामात होने चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने यह भी कहा कि बानी PTI का अकाउंट जेल से नहीं बाहर से चलता है। उनका सोशल मीडिया अकाउंट बंद करने से मुताल्लिक़ पॉलिसी का इल्म नहीं। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी ने महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाने की मंजूरी दे दी। सेनेट में अल्लामा राजा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर बनाने की भी मंजूरी। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ की सेनेट और कौमी असम्बली की पार्लिमानी पार्टी का इजलास में कौमी असम्बली अरकान ने महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर और सेनेटर्स ने अल्लामा राजा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर बनाने के लिए दस्तखत कर दिए। अपोजिशन आज कौमी असम्बली सेनेट सेक्रेटेरिएट में अपोजिशन लीडर्स के नाम जमा कराएगी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस हतमी मराहिल में दाखिल। तमाम गवाहान पर वकला सफाई ने जिरा मुकम्मल कर ली। अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी को 342 के बयान का सवालनामा फराहम कर दिया। दोनों मुल्जिमान के सवालनामे 29 सवालात पर मुश्तमिल हैं। अडियाला जेल में हुए पीर को समात में केस के आखिरी गवाह पर जिरा की गई। केस की मजीद समात 8 अक्टूबर तक मुलतवी।
मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला से पानी की निकासी का अमल जारी। कुछ नशेबी बस्तियां और इलाके अब तक पानी की लपेट में। नौराजा भट्टा बंद में पड़ने वाले तमाम 7 शगाफ मुकम्मल बंद कर दिए गए। सैलाब से मुतासरा M5 मोटरवे 24 में रोज़ भी बंद। हुक्काम का कहना है कि मोटरवे का 23 किलोमीटर लंबा ट्रैक 13 से ज़ायद मकामात से मुतासर हुआ है। मोटरवे की बहाली का काम जल्द शुरू किया जाएगा। मुतबादिल रास्तों से ट्रैफिक चलाई जा रही है। गिलानी एक्सप्रेस वे को तोड़ने का फैसला किसकी सिफारिश पर किया गया? पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली कासिम गिलानी ने सवाल उठा दिया। भी जलालपुर पीरवाला में मैंने ये जलालपुर पीरवाला के बारे में बात नहीं की। वहाँ की आवाम आज पंजाब हुकूमत से सवाल कर रही है, अपने सियासी कायदीन से सवाल कर रही है कि क्या हमें ये आसमानी आफत की वजह से हम डूबे हैं या हमें पंजाब हुकूमत के गलत फैसलों की वजह से डुबोया गया है। ये जो ब्रीच का फैसला था, जो हमें बताया गया कि ये टेक्निकल कमेटी ने करना है, क्या वो टेक्निकल कमेटी की सिफारिश पे हुआ है वो ब्रीच का फैसला जो गिलानी एक्सप्रेस वे आपने ब्रीच की है? दुनिया भर में ई सिगरेट का इस्तेमाल खतरनाक हद तक बढ़ गया। WHO के मुताबिक 10 करोड़ से ज़ायद अफराद ई सिगरेट के आदी हैं, जिनमें 1.5 करोड़ बच्चे भी शामिल हैं। ई सिगरेट निकोटीन की लत की नई लहर को हवा दे रही है। NA-185 DG खान में ज़िमनी इलेक्शन 23 नवंबर को होगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी 9 से 11 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकेंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 20 अक्टूबर तक होगी। NA-185 की नशिस्त जरताज गुल की नाअहली के बायस खाली हुई थी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को कोयटा में जल्द अज जल्द बल्दियाती इंतखाबात मुकम्मल करने का हुक्म। अदालत ने हल्का बंदियों का इख्तियार आइनी तौर पर इलेक्शन कमीशन के दायरा कार में करार दे दिया। कहा दरख्वास्त गुजार हल्का बंदियों के खिलाफ बाज़ाब्ता एतराज़ात दायर करने में नाकाम रहे, किसी कानूनी शिक की खिलाफ वर्जी साबित नहीं हुई। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने कोयटा में हल्का बंदियों और मरदमशुमारी से मुताल्लिक़ आइनी दरख्वास्तें खारिज कर दी। पंजाब हुकूमत और पीपल्स पार्टी का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ के बयान पर पीपल्स पार्टी ने सेनेट और कौमी असम्बली में एहतजाज और वॉकआउट किया। सदर जरदारी की तलबी पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कराची पहुँच गए। सिंध के वज़रा से मुलाकात की। सदर जरदारी ने मोहसिन नकवी को कराची तलब करते हुए सिंध और पंजाब की हुकूमतों के दरमियान जारी कशीदगी पर बात की थी। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी ने महमूद खान अजगज़ई को अपोजिशन लीडर बनाने की मंजूरी दे दी। सेनेट में अल्लामा राजा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर बनाने की भी मंजूरी। अपोजिशन आज कौमी असम्बली सेनेट सेक्रेटेरिएट में अपोजिशन लीडर्स के नाम जमा कराएगी। PDM में पंजाब ने बारिशों के बायस दरियाओं के बहाव में इजाफे का अलर्ट जारी कर दिया। कहा दरियाए जहलम में मंगला अपस्ट्रीम में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान है। अगले 24 घंटों में मंगला अपस्ट्रीम में दरमियाने दर्जे के सैलाब का इम्कान है। उधर दरिया सतलज में गंडा सिंह वाला और रावी में हेड सदनाई पर निचले दर्जे के सैलाब आ गए। नवाब शाह की असगर कॉलोनी सकरंड में 7 साल की बच्ची की लाश मिली है। बच्ची के कान बाजू कटे हुए हैं। वालिदैन का कहना है कि किसी से कोई दुश्मनी नहीं। बच्ची के कातिल गिरफ्तार किए जाएं, मुल्जिमान गिरफ्तार ना किए जा सके। रूसी सदर पुतिन और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोन पर राबता। क्रेमलिन के मुताबिक मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल, सदर ट्रंप के अमन मंसूबे पर गुफ्तगू, ईरानी जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक़ मसाइल का बातचीत से हल निकालने में दिलचस्पी का इजहार। पुतिन और नेतन्याहू के दरमियान शाम में मज़ीद इस्तेहकाम पर गुफ्तगू हुई। और फ़लस्तीन पहली बार मिस यूनिवर्स 2025 में शरीक होगा। 27 बरस की नादीन अयूब ने कहा है कि फ़लस्तीन दुनिया के हर फोरम पर नमूदार होगा। वो मजलूम फ़लस्तीनियों की नुमाइंदा हैं जिन्हें कत्लेआम का निशाना बनाया जा रहा है। गज़ा में फ़लस्तीनियों से होने वाली नाइंसाफ़ी की आवाज़ बनना है। नादीन अयूब ने अदब और नफ्सियात की डिग्री हासिल की है। थाईलैंड में 21 नवंबर को मिस यूनिवर्स का मुकाबला होगा। इराक़, लबनान और ईरान समेत 130 ममालिक की हसीनाएं मिस यूनिवर्स के ताज के लिए मैदान में हैं।